नमस्कार लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम लोग चैप्टर 4 हिस्ट्री का लास्ट सेगमेंट पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका इन द अर्लीस्ट सिटीज़ ऑफ हड़प्पा। इसका लास्ट टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ द एंड। आखिर एक इतने विकसित, एक इतने ज़्यादा डेवलप्ड सिटी का विनाश कैसे हो गया, या फिर अगर विनाश हुआ भी तो ये रहस्य बनकर क्यों रह गया। तो आप देखोगे कि लगभग 3900 ईयर्स अगो, ठीक है, लोग जो है उन्होंने इन सिटीज़ में रहना बंद कर दिया। तो अब अचानक से ऐसा क्यों हुआ, उसका रीज़न आज तक नहीं पता चल पाया, रहस्य ही बना हुआ है। अचानक यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है वो दूसरे जगहों से आना बहुत कम हो गया। यहाँ पे आप देखोगे कि जो इतनी विकसित सभ्यता थी ये, जैसे कि आपने सिटाडेल्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद में फिर पढ़ा कि जो ये सिटीज़ हैं, ये जितना आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, इससे कहीं ज़्यादा तकनीकी रूप से विकसित था वो समय। तो यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम है ये भी बिल्कुल भी तहस नहस हो गया, टूट गया। और जो कचरा है वो आपका पूरी तरह से यहाँ पे स्ट्रीट्स में, गलियों में जमा होना शुरू हो गया। और जो इतनी खूबसूरत सी व्यवस्था थी यहाँ पे नालियों की या फिर ड्रेनेज जो सिस्टम है उसकी, तो ये सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। और यहाँ पे नए बिल्कुल भी अनइम्प्रेसिव हाउसेस का मतलब होता है कि आप देखोगे कि सड़कों पे ही लोग झुग्गी झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, या फिर स्ट्रीट्स जो है उसको गंदा कर रहे हैं। वहीं पे किसी भी तरह से मान लो कि जो टेंट वगैरह है वो लगा करके रह रहे, तो ऐसे एक खूबसूरत से शहर को लोग जो है वो कुरूप बनाते चले जा रहे थे। तो ऐसा होना शुरू हो गया था। ये एक रीज़न माना गया है कि इसलिए ये शहर जो है, बड़े बड़े खूबसूरत शहर जो है वो नष्ट होने शुरू हो गए थे। उसके अलावा कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने कहा कि यहाँ की जो नदियाँ हैं वो सूख गई थी। उसके अलावा यहाँ पे बाढ़ आया था, तूफान आए थे। कुछ हैं जिन्होंने कहा कि एक यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर होने शुरू हो गए, दो कम्युनिटीज़ या फिर आपस में ही लोग लड़ना शुरू कर दिए, दूसरे देशों से इन पे हमला होना शुरू हो गया। ऐसा माना गया है इस समय में, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जो कि पूरी तरह से इस बात को सत्यापित कर सके, एक्सप्लेन कर सके। कुछ का ये भी मानना है कि जो इस समय में रूलर्स थे, जो शासक थे, उनका नियंत्रण पूरी तरह से अपने ही साम्राज्य पर, अपने ही प्रजा पर खत्म हो गया था, और वो अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को नहीं चला पा रहे थे। तो ये भी एक रीज़न माना गया है, जिसके कारण कि लोग जो है वो इस जगह को छोड़कर और अलग अलग जगह पे अपनी बस्तियां बसाना शुरू कर दिए, अपने अपने कम्युनिटी के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ भी इसके विनाश का कारण हो सकती है। और उसके अलावा ये भी माना गया है कि इस सभ्यता के ख़त्म होने के बाद, इन बड़े शहरों के, विकसित शहरों के ख़त्म होने के बाद, जो नए शहर हैं वो लगभग 1400 साल के बाद फिर से बसने शुरू हुए थे। तो अलग अलग जो भी हिस्टोरियंस रहे हैं उन्होंने अलग अलग तरह के कयास यहाँ पे लगाए हैं। कुछ ने इसको कह दिया कि लोगों का ही रहन सहन सही नहीं था, लोग आपस में भिड़ने लगे, लोगों ने अपनी जो खूबसूरती थी शहर की उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। कुछ ने कह दिया कि यहाँ पे बिज़नेस सही नहीं रहा। कुछ ने कहा कि लोग जो है उनकी रहने के तौर तरीके थे वो सही नहीं थे। कुछ ने कह दिया कि यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर्स हुए थे। तो ये चीज़ें अलग अलग तरह से बोली गई हैं, लेकिन किसी भी रूप में इसको आज तक, इतने साल के बाद भी, आप कह सकते हो कि पता लगाना मुश्किल रहा है, और आज भी ये रहस्य ही है। इसके संदर्भ में आप जैसे कि पिरामिड्स के बारे में भी पढ़ोगे तो उनमें भी आप देखोगे कि ये पिरामिड्स भी जो हैं वो रहस्य हैं। आगे चलकर आपको उन जो बाहरी सभ्यताएं हैं जिसमें आपने पढ़ा है, मेसोपोटामिया वगैरह का नाम मैंने शुरू में ही जो इससे रिलेटेड वीडियोस बनाया है उसमें बताया है कि और कौन कौन सी सभ्यताएं दुनिया भर में रही हैं। तो आप ये देखोगे कि हर एक सभ्यता में कुछ ना कुछ रहस्य जो है वो बचा ही रह गया, और आज भी इतिहासकार जो है वो उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। तो उम्मीद है शायद हमारी जो ये अभी की सभ्यता है और हमारा जो जनरेशन है, अभी के जो बच्चे हैं, शायद उनको कोई हिस्टोरियन इन रहस्यों पर से पर्दा उठा करके और बता सके कि आखिर हुआ क्या था, किस तरह से ये शहर जो है वो
ख़त्म हो गए थे। हालांकि इसके 1400 साल बाद फिर से नए शहर, खूबसूरत शहर बसने शुरू हो गए थे। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर 4 बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जो भी आपकी क्वेरीज़ है, डाउट्स है, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।